हाय देयर, कंटिन्यूइंग आवर सीरीज जहां हम अपना वैल्यूएशन मैट्रिक्स एक बार एवेल्युएट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स के लिए कि आपके लिए जब सेक्टर को एनालाइज करना है तो तीन की वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या होंगे। अब तक हम कुछ सेक्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं, आज डिस्कस करेंगे एफएमसीजी स्पेस को। देखो, सबसे पहले तो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये आपने कई बार सुना होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो पहले तो निकलती कैसे है? मार्केट शेयर, जो उस वक्त का स्टॉक का प्राइस होगा उसको डिवाइड करो ईपीएस से। ईपीएस कभी भी आप देखेंगे ना स्क्रीनर पे आपको आराम से दिख जाती है, या फिर बीएससी पर भी आराम से दिखती है। और पी रेशो भी लिखा होता है। अब पी रेशो का एग्जाम्पल क्या है, क्यों रीजन इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत जरूरी है जो बड़ी और पी का बैंड क्या होना चाहिए। पहले तो जो जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, ब्रिटानिया, इनकी बहुत स्टेबल अर्निंग्स होती हैं, इनके पास प्राइसिंग बार होती है। आप देखेंगे इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ती है, ये भी अपने दाम बढ़ा देते हैं। अगर दाम नहीं बढ़ाते तो अपने पैकेजिंग ग्रामेज कम कर देते हैं। पहले बहुत टाइम तक जो है 850 ग्राम 1 लीटर के ऑयल का जो प्राइस आप दे रहे थे, उसकी जगह वो 850 ग्राम का आपको पैकेज दे रहे थे। तो इसे कहते हैं प्राइसिंग पावर। हम इनके पास प्राइसिंग पावर होती है और साथ ही इनकी स्टेबल अर्निंग होती है, इसलिए इनके हमेशा पी मल्टीपल ना बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये महंगी होंगी कंपनीज, लेकिन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इनमें होगा। जितनी बड़ी पीई रेशियो होगी वो आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है, कंजम्पशन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, ब्रांड की एक डोमिनेंस है। तो जो लार्ज कैप कंपनीज है इनके लिए पी रेशियो नीचे 45 to 70 टाइम्स के बीच में होती है। मिड कैप जितनी भी कंपनीज होती हैं, आपका इमामी हो गया, डाबर हो गया, मैरिको हो गया, इन सब के लिए आपकी 25 से 40 टाइम्स की पीई रेशियो होती है। दूसरा, ईवी टू एबिटा। ईवी एंटरप्राइज वैल्यू आपको याद है, मार्केट कैप, इसमें डेट ऐड कीजिए, कैश फ्लो माइनस कर दीजिए और ये हो जाता है ईवी। इसको डिवाइड करेंगे एबिटा से तो आपको एक्चुअली क्या होता है, प्रॉपर उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता चलती है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि एफएमसीजी कंपनी में सिर्फ एक तरह की प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं होती है। शैम्पू है, ऑयल है, दिस कैन बी कंज्यूमर हेल्थ केयर, होम केयर, लॉट मेनी थिंग्स। तो डिफरेंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सबके अपने अपने मार्जिन प्रोफाइल्स भी अलग होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है जब बड़ी कॉन्ग्लोमरेट्स को कंपेयर करती हैं कंपनियां या असेस करते हैं एनालिस्ट इनके एक्विजिशन टारगेट्स के लिए, तो उनके लिए ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कितना एवरेज होना चाहिए? 25 to 40 टाइम्स ईवी टू एबिटा माना जाता है टॉप टियर प्लेयर्स के लिए। तीसरी होती है प्राइस टू सेल्स रेशियो। ये टिपिकल रेंज होती है 6 to 12 टाइम्स प्राइस टू सेल्स। इससे क्या होता है, एक्चुअली बहुत क्लियर एक वैल्यूएशन का पिक्चर मिल जाता है, टॉप लाइन की स्ट्रेंथ पता चलती है। तो जितनी भी बड़ी लार्ज ब्रांडेड एफएमसीजी फर्म्स हैं वो तो जनरली 6 to 12 टाइम्स ऑफ पीएस यानी प्राइस टू सेल्स रेशियो पे ट्रेड करती है। तो ये की तीन रेशियोज हैं जब आप एनालाइज कर रहे हैं एक एफएमसीजी स्पेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।